Hello students, I hope you all will be doing well. Today we are going to start we are continuing the lesson. As you know that we have done some of the laws of indices like law number 1 and law number 2, which was like a to the power m multiplies a to the power m gives you a to the power m plus n. That was our first law. ये हमारा पहला लॉ था, जबकि हमारा सेकंड लॉ जो था वो था a to the power m divides a to the power n, which gives you a to the power m minus n. Today we are going to start the third law, which is law number 3, and which is also known as law of power to the power, like a to the power m whole to the power n, which gives you a to the power m multiplies n, or l m times n. So let's start. हम start करते हैं आज के law को, which is law number 3. For example, इसमें होता क्या है आपके पास? You have been given some questions like 2 to the power 3 whole to the power 4. आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है. इसमें आपसे कहा जाता है कि solve using laws of indices. How would you solve it? If you have been given two powers and there is a bracket over it, power के ऊपर power है आपके पास और आपके पास बीच में एक ब्रैकेट है. सो हाउ वुड यू सॉल्व इट? लाइक दिस इज द बेस, दिस इज द फर्स्ट पावर, दिस द सेकंड पावर. सो बेस तो एज इट इज आपके पास आएगी 3 to the power 4. इट विल बी लाइक 2 whole 3 times 4, which is going to be 2 to the power 3 4 times is 12. So it is your solution using laws of indices. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. If you have any kind of question, you may ask me. You can drop your comments and I'll be, I'll reply you as soon as possible. एक और question हम करते हैं इससे related, which is about, let's see this one more example, which is like -4 whole to the power p and whole to the power 3. आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देखना है कि आपके पास अगर नेगेटिव नंबर होगा वो कैसे प्रोसीड होगा. लाइक -4 to the power 2. ये अलग अलग क्वेश्चन है. पहले हम ये करते हैं. अगर आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर पॉजिटिव होती है. लेट्स सी हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. एक है -4 to the power 2, -4 to the power 3. हाउ वुड यू सॉल्व इट? इफ यू हैव अ बेस और उस बेस के ऊपर आपके पास जो पावर है नेगेटिव बेस है आपके पास -4, उस पे आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव है और वो स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -4 to the power 2 कैन बी रिटन एज -4 टाइम्स -4. ऐसा लिखा जा सकता है. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 4 इज 16. आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसे डायरेक्टली. आपने क्या करना है? यू हैव टू सी द पावर. अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर इफ नेगेटिव बेस हैज इवन पावर, it will give you पॉजिटिव नंबर. अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उस नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर आपके पास इवन है, 2 4 6 8 10 12 और मल्टीपल्स ऑफ 2, यू कैन से 2 के मल्टीपल्स आपके पास हैं, तो इट वुड गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. लाइक 4 टाइम्स 4 पावर 2 इज 16 एंड माइनस पावर टू द पावर 2 एज माइनस नेगेटिव के ऊपर आपके पास इवन पावर है, सो 16. व्हाट अबाउट दिस वन? एज देयर इज अ नेगेटिव पावर बट बेस इज नॉट इवन, बेस ऑड होगी अगर आपके पास. इफ negative base has odd power, it will give you negative number.
यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव। गाइस समझ में आ रहा है? लाइक -4 to the power 3, इट वुड बी लाइक -4 times -4 times -4। इस तरह लिखा जा सकता है इसे। हम डायरेक्टली दोनों वेज से करेंगे, हम यूजिंग लॉ भी करेंगे और मैनुअली भी करेंगे। 4 4 times is 16, minus into minus is plus, means plus 16 times -4, plus into minus, minus 16 multiplied by 4, which is going to give you 64. So as you can see, 4 power 3, 4 power 3 आपके पास 64 होता है, but there is a negative power and the negative base and the power is odd, not even. That's why it gave you negative number. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, you may ask me. Okay, let's do this. It is -4 to the power p and then whole to the power 3. इस तरह से पढ़, लाइक -4 to the power p आपके पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पहले आप पावर्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस लॉ। यू आर गोइंग टू सॉल्व द पावर फर्स्ट। लाइक पावर के ऊपर पावर है आपके पास विद इन अ ब्रैकेट, इन मिडिल वी हैव अ ब्रैकेट। अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट है, होल पावर पे आपके पास लगी, तो आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस सेम रहेंगे। लाइक इन दिस केस बेस इज -4, so we are going to put -4 as it is. There are two powers, p to the power 3. तो आप क्या करेंगे? आपके पास होल के ऊपर पावर है, एज 3 इज द पावर ऑफ -4 एज वेल एज ऑन p। ये जो 3 आपके पास पावर है, -4 बेस के ऊपर भी है और पावर के ऊपर भी इटसेल्फ पावर है। So how would you do that? You would just multiply it, p into 3, p times 3, which is going to give you -4 whole to the power p times 3 is equals to 3 times p. Both are same. And as you can see, it is 3 times p. Up till now ये question solve हो चुका है। Up till now ये question solve हो चुका है, बिकॉज आपके पास p की कोई वैल्यू है नहीं यहाँ। अगर p का कोई रिजल्ट होता है तो उस पर हम फिर बात कर सकते हैं। लाइक -4, अगर p की कोई वैल्यू होती है, लेट्स सपोज p इज 1, इफ p इज 1, अब कैसे सॉल्व होगा ये? देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इट इज -4 होल टू द पावर 3 और p की आपके पास लेट्स सी वैल्यू 1 है, तो 3 टाइम्स 1 -4 whole to the power 3, which is going to give you again -4 to the power 3 going to give you -64, क्योंकि आपके पास odd power बन जाती है। If in this case, if p is 2 which is even, अगर 2 आप p आपके पास even है, तो 2 multiplied by 3, like it would be, let me write it, it would be -4 p multiplied by 3 means p multiplied by 2। तो ये आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। लेट मी रिमूव दिस, हम यहीं पे कर लेते हैं। इफ p इज 2, इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ p2 में। अगर p आपके पास 2 है, देन वैल्यू वुड बी लाइक -4 to the power 3 times 2, which is going to give you -4, 3 into 2 is 6. Now as you can see, the power is even. When you have some even powers, how would you solve this? Even power के लिए जो नेगेटिव बेस होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। पहले तो आपने एज इट इज प्लस लगा देना है। देन 4 to the power 6, 4 to the power 6 means 4 times 4 times 4 times 4, 4 and 4, 6, 4, 4 4 times 16, 4 4 times 16, 4 4 times 16, or you can see, you can also do it like this: 4 4 times is 16, 16 4 times 64, like 4 4 times 16 and 16 4 times 64. What you have to do, 64 times 64, it is going to 4 4 times 16. लाइक अगर इंडिसीज में आपने लिखना है तो आप जनरली भी लिख सकते हैं। आपको सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मांगा है तो आप इस तरह का सोल्यूशन से प्रोवाइड करेंगे। 4 4 times 16, which is like this. It is 256, again 256, 6 4 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 6 times 36, 38, 8 और 3, it will give you 6 9, 8 to 2 10, 4. So 4096 is your solution for this. 4096, it is your solution for this number. आई होप आपको लॉ नंबर 3 समझ में आया होगा, which is a to the power m whole to the power n.
जो कि आपको देता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स डू दिस। लाइक हमारे पास एक और एग्जांपल है, 3 टू द पावर q होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर q होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर q। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, यू हैव बीन गिवन दिस क्वेश्चन, you have been asked to solve this using laws of indices. How would you solve it? As you can see आपके पास पावर 6 है, और लॉ नंबर 3 आपको क्या कहता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। ये आपको कहता है कि जी a टू द पावर m होल टू द पावर n, पावर के ऊपर पावर है आपके पास, होल पावर है। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके पास m है ये सिर्फ पावर है a के ऊपर, बट दिस n ये पावर m के ऊपर भी और ये a के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर पावर है। इट मीन्स आपको एक मैं मिसकंसेप्शन बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज लाइक दिस m पावर n, और चले उसके बारे में जरा से थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पहले ये समझाने के लिए। सो ये आपके पास a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। इसमें आपके पास पावर ऑफ पावर लॉ नंबर 3 लगेगा, विच विल गिव यू 3 एज इट इज, विच इज बेस। और पावर की इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। इट विल बी लाइक 6q, q मल्टीप्लाई बाय 6 is 6q, मल्टीप्लीकेशन it is 3, 4 multiply by q here, 4q, whole divided by 3, 3 multiply by q, बेस आपके पास 3 थी, हमने एडिटिव लिख दी, 3 multiply by q, 3q। यहाँ तक आप हो चुका आपका। अब नाउ यू कैन सी वन थिंग, कि आपके ये बेस 3 और ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। कैन यू प्लीज रिकॉल लॉ नंबर 1, रिकॉल कर सकते हैं हम, कि जिसमें बेसिस सेम थी और मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, हम वहां क्या कर रहे थे, पावर्स विल बी एडेड, हम पावर को ऐड करेंगे। Like it would be 3 whole power 6q plus 4q whole divided by 3 to the power 3q. It will result, it will give you the result, which is 3 whole power 6q plus 4q. It is 10q whole divided by 3 power 3q. अब आप लॉ नंबर, अब जरा यहाँ देखें आप, ये बेस 3 है, डिनोमिनेटर में भी बेस 3 है, दोनों बेसिस सेम है और दोनों बेसिस क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आप अगर लॉ नंबर 2 को रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो आपके पास होता है कि जब बेसिस सेम है और बेसिस डिवाइड हो रही है, लाइक a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो आपके पास पावर्स में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाली पावर होती है वो माइनस हो जाती है न्यूमरेटर वाली पावर से। सो हाउ वुड यू डू दैट, दोनों के पास 3 है बेसिस, यू विल राइट 3 वन टाइम, देन इट इज 10q एज इट इज, हम लिख देंगे। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ इन द डिनोमिनेटर, इट इज प्लस 3q व्हेन देयर इज नो साइन टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर। जब किसी नंबर के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं होता, वहां पॉजिटिव साइन होता है। अगर यहाँ पे प्लस 3q है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये इन द न्यूमरेटर माइनस 3q। हाउ वुड यू सॉल्व इट, लाइक 3 10q माइनस 3q, it will give you 7q. So it is your result using laws of indices. I hope आपको ये law number 3 समझ में आया होगा। Now move to the next part, next law, which is, let me write it for you. हमारे पास law number 4 जो है, यहाँ लिख लेते हैं, law number 4। ये आपके पास है, when you have different bases like a and b, but powers are same, a to the power n multiply b to the power n. How would you solve it? As you know, the powers are same and the bases are different. आप बेसिस को जो भी ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा, एंड एक वन टाइम लिख दिया हमने बेस को। अब ये आपको बताते हैं कैसे होगा। लाइक द एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फॉर यू अप टिल नाउ, आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसका, लाइक ए टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। As you can see, the bases are different, but the powers are same, 3 and 3, and they are going to divide each other.
अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अगर डिवीजन हो रही है तो आप डिवीजन कर देंगे. Like you can write it as you know, we can write it a divided by b. We can write it as a over b. हम लिख सकते हैं ना इसे. The same we are going to do with this. Like हम इसे लिख देंगे 8 whole divided by 5, like 8 power 3 whole divided by 5 power 3. As you know, the powers are same. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 whole 5, 8 divided by 5 whole to the power 3, which is the common power in both of them. So using laws of indices, it is your solution, like simplification or whatever you want to say this. Like और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे. फॉर एग्जाम्पल 10 to the power 8 divided by 2 to the power 8. When you have been given this question, how would you solve it? आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आपने लॉज को सिर्फ समझना है कि लॉ नंबर 1 में आपके पास क्या था, बेसिस सेम, बेसिस जो है वो सेम थी और पावर्स जो है वो, और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर्स ऐड हो रही थी. सेकंड लॉ में, लॉ नंबर 2 में आपके पास क्या था कि जी आपके पास जो बेसिस है वो सेम थी बट वो डिवाइड हो रही थी. तो आपने लॉ, तो आपने जो है वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. थर्ड लॉ में आपके पास क्या था कि आपके पास एक पावर थी किसी बेस के ऊपर, लाइक 2 to the power 3, और उसके ऊपर एक और पावर थी विच इज लाइक 8. तो आपने इसको कैसे प्रोसीड किया, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरह प्रोसीड किया. नाउ दिस क्वेश्चन, अब आप इसको ऐसे करेंगे. ये लॉ नंबर 4 है विच इज a to the power n मल्टीप्लाई b to the power n. आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने कुछ क्वेश्चंस लॉस के साथ, जैसे लॉ नंबर 1 आपने समझ लिया तो कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेंगे. वो आप अपनी एनएसएम 2 से एनएसएम 3 से, एनएसएम 3 में इंडिसेस कहीं से भी आपको ये वर्कशीट उठा के उससे सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये लॉ याद हो जाएगा फिर उसके बाद. लाइक 10 to the power 8 डिवाइड बाय 2 to the power 8. हाउ वुड यू डू दैट? एज यू नो दैट बेसेस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम, और ये डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे. यू कैन राइट 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8, लिख सकते हैं ऐसे. इसके बाद आपके पास पावर सेम है, आप पावर्स को वन टाइम लिख दें. 10 डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर. अब यहां देखें 10 डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव यू 2 वन टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स. सो आपके पास क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 1 है, विच इज नॉट कंसिडरेबल टू राइट. आप नहीं लिखेंगे. यू इटसेल्फ नो, इनविजिबल मैथ्स में आपके पास होता है कि व्हेन देयर इज 2 इट मींस 2 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इट इज. So it is obvious we are not going to write it. So 5 to the power 8, it is your solution for this question, for this question. Got it? I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो, यू मे आस्क मी रिगार्डिंग दिस. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. पहले तो जी एक क्वेश्चन है जो कि -2 c² d to the power 5 होल पावर 5. हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? पहले आपने ये देखना है कि जी ये जो 5 पावर है, देर इज -2 c² डी पावर 5. अगर एज अ होल देखें तो इट इज, वी आर ट्रीटिंग इट लाइक अ बेस एंड दिस वन इज पावर. और अगर आप इंडिविजुअली देखें तो -2 के ऊपर पावर 1 है, सी के ऊपर पावर 2 है, डी के ऊपर पावर 5 है, देन 5 इन सब के ऊपर पावर्स है. तो आपको जो पावर, लॉ ऑफ पावर जो हमारे पास थर्ड लॉ था, लॉ नंबर 3, ये उससे रिजेंबल कर रहा है. चले हम पहले जो है ना इंडिविजुअल पावर्स लगा देते हैं सब. लाइक ये बेस है. अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो ना, x एंड y होल टू द पावर 10, इट मींस ये जो 10 पावर है ये x के ऊपर भी है और ये y के ऊपर भी है, और बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए. ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होनी चाहिए. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉसिबल है, प्लस एंड माइनस में नहीं है ऐसा कुछ ना. तो आप क्या करेंगे, x टू द पावर 10 इट मींस मल्टीप्लाई बाय वाई टू द पावर 10. आप इसे इंडिविजुअल पावर्स लगा देंगे. आप यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स लगाएंगे सेम, -2 to the power 5, देन मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज -2 c² एंड डी पावर 5 ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. c² टू द पावर 5, डी पावर 5 टू द पावर 5, -2 टू द पावर. अभी हमने बताया था कि अगर नेगेटिव बेस हो और पावर आपके पास इवन हो तो पॉजिटिव होगी. नेगेटिव बेस है ये,
और पावर आपके पास यहाँ पे ऑड है, जब ऑड होती है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव देता है आपको, एज इट इज माइनस लगा दें। 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 multiply by 2 5 times from the, okay, 2 times 4, 4 2 times 8, 8 2 times 16, and 16 2 times 32। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 32 लिख दें, माइनस जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर है। मल्टीप्लीकेशन, C टू द पावर 2 होल टू द पावर 5, पावर के ऊपर पावर है, अभी हमने लॉ पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर हो तो आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इट वुड बी C 2 multiplied by 5 विच विल गिव यू 10, मल्टीप्लाई बाय D, फिर पावर के ऊपर पावर दोबारा, D एज इट इज एज सेम बेस, 5 multiplied by 5 which is going to 25, it would be minus 32 C to the power 10 and D to the power 25. It is your solution to this one using laws of indices. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। 5b⁴ whole to the power 3. I have a lot of worksheets regarding indices. अगर आपको किसी को वर्कशीट चाहिए, you can also contact me for that. आप कमेंट कर सकते हैं, I will provide you इंशाल्लाह। और वैसे बहुत सारी वर्कशीट्स जो है वो अवेलेबल भी होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। सब इससे देखें जरा, 5b टू द पावर 4 होल टू द पावर 3, इट मीन ये 3 पावर जो है ये दोनों पर है, 5b होल पावर 4 दोनों नंबर्स पे है। तो हम पहले इंडिविजुअल पावर्स लगा देते हैं, लाइक 5 इंडिविजुअल पावर 3 5 के ऊपर भी है, देन b पावर 4 के ऊपर भी 3 पावर है। So 5 power 3 gives you, 5 power 3 means 5 multiply by 5 multiply by 5. 5 5 times 25, 25 5 times 125. 1 2 5 d to the power 4 whole to the power 3, power के ऊपर power, base as it is 4 multiply by 3 is 12. So it is your solution. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह प्रोसीड हो रहा है। इफ यू कैन डू, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जो भी आपका सोल्यूशन निकले, आप सोल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो कि ये ठीक किया है आपने या नहीं। 2h² होल टू द पावर 5, दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। आई नीड द आंसर और सोल्यूशन टू दिस वन in the comment box. Thank you so much. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। If you have any kind of question, you may ask me. And you know, thank you so much. Allah.